सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा जी एक स्मशान घाट से निकले तो मुस्कुरा रहे थे। बगल से एक बालक निकला, पूछा महात्मा जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले जो चिता में राख जो पड़ी है ना, इस राख को देख के मुझे हंसी आ गई। क्यों? बोले देखो यहां दो चिता जल रही है, एक चिता सेठ की है और एक चिता भिखारी की है। मैया ध्यान से सुनना, एक चिता सेठ की, एक चिता भिखारी की। फर्क क्या है? बोले ये जो सेठ है जिंदगी भर मालपुआ काजू किशमिश बादाम खाया, और ये जो दूसरा है इसने महाराज जिंदगी भर ऐसा रहा, कभी भी भरपेट भोजन भी नहीं कर पाया। लेकिन दोनों जब जल करके राख हुए तो अब कोई बता सकता है कि इसमें इन दोनों के राख में कुछ भेद हो, अंतर हो? भाई सेठ ने तो जिंदगी भर काजू किशमिश खाए तो उसकी राख भी चमकनी चाहिए थी ना, है ना, चमकदार हो बढ़िया। और जिसने कुछ नहीं खाया उसका भी थोड़ा खराब क्वालिटी का हो। क्यों? ब्रांडेड होने की आदत हो गई ना, हर चीज में ब्रांड, तो ब्रांडेड ब्रांडेड करते रहते हैं। अच्छा है जब मर जाते हैं उस समय ब्रांडेड नहीं होते हैं, तो उसमें भी ब्रांडेड में हो जाएगा, भैया ये चीज हमें ब्रांडेड में होनी चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के लिए कफन कोई ब्रांड में नहीं आता है महाराज। जब औरंगजेब मर रहा था उस समय उसने यही तो कहा, भैया जितनी संपत्ति प्रॉपर्टी है सब मेरे पास रख दो। क्यों? मैं मरने जा रहा हूं तो मैं सब साथ लेके जाऊंगा। पंडितों ने, मौलवियों ने, सबने कह दिया हुजूर ऐसी कोई सुविधा नहीं है इस देश में, इस धरती में कि सब साथ में लिया जा सके। क्या? इतने लोगों का मैंने कत्ले आम किया है, इतने लोगों को मैंने मारा है, इतने लोगों को मैंने धन चुराया है, इतने लोगों को मैंने कष्ट दिया है, तब जाके मैंने ये संपत्ति तैयार को तुम करो साथ नहीं ले जा सकता? बोले हाँ ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़ा दुख हुआ। उसने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो है दोनों हाथों को मेरी चिता जब लगाना तो मेरी कब्र से बाहर इन मेरी दोनों हाथों को, हथेलियों को निकाल देना, ताकि दुनिया को ये शिक्षा मिले, ये उपदेश मिले कि जब औरंगजेब अपने साथ में कुछ नहीं ले जा पाया तो दूसरा कौन क्या ले जा सकता है। तो कुछ भी साथ नहीं जाता, सब यही रह जाता है। महाराज अंत में 2 किलो राख की ढेरी बचती है, उसे भी अपने बच्चे ले जाके गंगा जी में बहा देते हैं। क्या करना? जिंदगी में नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। कल मैंने आपको यही कथा में सुनाया था। पितामह भीष्म कहते हैं अगर जीवन में सफल होना है तो नाम धन के राज धर्मान मोक्ष धर्मान, पहला दान, फिर राज्य और फिर मोक्ष। धर्मान विभाग स्त्री धर्मान। यह भी नहीं है कि भैया महाराज जी कह रहे कुछ साथ नहीं जाएगा तो सब छोड़ छाड़ के महात्मा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ। बौद्ध वाले कहने लग जाए महाराज वो जो विवेक जी महाराज आते चित्रकूट से वो तो सीधे बाबा बनाने की तैयारी करते हैं, भैया सब छोड़ छाड़ दो। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता तुम घर परिवार छोड़ दो जंगल निकल जाओ महात्मा बन जाओ, बिल्कुल नहीं। जंगल जाने से भगवान मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। पत्नी से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, दुकान भी जाओ, दुकान में जाके पैसा भी कमाओ, पत्नी बच्चों में सुंदर महाराज धन को समर्पित करके उनको सुख दो, ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। परंतु ये सब मेरे हैं, इनके बगैर मैं नहीं रह सकता, यह केवल एकमात्र अधर्म है। इस संसार में रहो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, एक तुलना देता हूं, संसार में रहना है तो किससे सीखें? कैसे रहना चाहिए संसार में? कौन बताएगा? आहा, कमल के जैसे। कैसे? कमल का फूल देखा है आपने? देखा है ना? महाराज कीचड़ के तालाब में कमल उगता है, खिलता है,
लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के पुष्प पे ठहरने नहीं पाती है। कीचड़ में खिल करके भी कमल अपने ऊपर एक भी महाराज गंदगी को ठहरने नहीं देता, तो तुम तो ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब हम तो सुख की राशि है, अमल चैतन्य तो हमारी सहजावस्था है। तो फिर हम संसार की गंदगी को क्यों अपने भीतर समेटे हैं?